यस यस, देखो यहाँ पे अगर हम जेडीबीसी से अ, अपने जावा की एप्लीकेशन से एक्सेस से कनेक्ट होने जा रहे हैं, एक्सेस से, एक्सेस के डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, लोड दी ड्राइवर्स। ओके, तो जैसा कि बताया मैंने आपको कि भाई हम थर्ड पार्टी ड्राइवर्स का यूज करेंगे, क्योंकि देखो जेडीके 6 से पहले ऐसा था कि भाई जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का हम यूज करते थे एमएस एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन जेडीके 6 से वो डेप्रिकेटेड है, वो सपोर्टेड नहीं है। तो अगर हम एम एस एक्सेस से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम थर्ड पार्टी ड्राइवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो वर्जन है और आपके पास भी जो वर्जन होगा जेडीके का, वो जेडीके 6 या उससे लेटेस्ट होगा। तो आप जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आपको भी ऐसा ही कोई ड्राइवर यूज़ करना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास एक थर्ड पार्टी ड्राइवर अवेलेबल है कि जो आजकल फेमस है, यू कैन एक्सेस ड्राइवर, एमएस एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए। तो ये ड्राइवर जब आप जावा को इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ नहीं आएगा, आपको इसे डाउनलोड करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, ये सब कुछ करने के बाद आप इसको यूज कर पाओगे। मतलब कि जब ये प्रोग्राम में लिख रहा हूं तो मैंने वो कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, और मैंने आपको भी देखो एक पीडीएफ फाइल शेयर की है, स्टेप्स यू कैन एक्सेस डॉट पीडीएफ, और यहाँ पे मैंने लिंक भी दी है यू कैन एक्सेस को डाउनलोड करने के लिए। उसको कैसे, कहाँ से डाउनलोड करें, फिर डाउनलोड करने के बाद कौन कौन से पाथ सेट करने हैं, वो सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट हम ऐसा मानते हैं कि चलो भाई हमारे पास ये जेडीबीसी ड्राइवर्स आ चुके हैं, यू कैन एक्सेस। तो सबसे पहले उसको लोड करने के लिए नेट डॉट यू कैन एक्सेस डॉट जेडीबीसी डॉट यू कैन एक्सेस ड्राइवर, यहाँ पे जहाँ कैपिटल है कैरेक्टर, वहां पे कैपिटल में ही लिखना है, क्योंकि ये क्लास का नाम है। ठीक है, अब जब हम क्लास डॉट फॉरनेम करके ये लाइन लिखते हैं, तो जेवीएम इस क्लास को ढूंढ के, अगर उसको मिलता है ये क्लास, तो उसको जेवीएम में लोड करेगा। फिर आगे जाके जो भी हम डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस करेंगे उसकी संभाल ये लेगा ड्राइवर। तो पहली चीज हमें इसे लोड करना है, और इस प्रोग्राम में केवल हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम केवल इस प्रोग्राम में ये चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये जेडीबीसी ड्राइवर जेवीएम को मिलता है या नहीं, आगे कुछ नहीं किया है। देखो ट्राई ब्लॉक में लिखा है, और ये लाइन अगर सक्सेसफुली रन होती है तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। लेकिन अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन नहीं होती तो वहां पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगी, और वो यहाँ पे कैच होगी, और फिर हमने एरर डिस्प्ले कर दी। अगर आपने सही ढंग से, सही तरह से आप अपने ड्राइवर्स को डाउनलोड और कॉन्फ़िगर किया है, तो ये प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सी, टेस्टिंग कनेक्शन विथ माई एसक्यूएल डेटाबेस। अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो तो उसके भी ड्राइवर्स अलग होंगे। मैंने शुरू में बताया कि हर डेटाबेस के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी, हाँ, मैंने आपको बताया था शायद कि अभी जो माई एसक्यूएल डेटाबेस के जो ड्राइवर्स आते हैं वो जेवीएम में डायरेक्टली लोड हो जाते हैं। तो अगर हम उसे लोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्लास डॉट फॉरनेम वाली लाइन जो है ना उसमें कमेंट दे दिया। आप इसको लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिखते हैं, इसका मतलब कि हम मैन्युअली या एक्सप्लिसिटली ड्राइवर को लोड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखते हो तो अपने आप हो जाता है, इसलिए मैंने कमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखने जैसी चीज क्या है कि भाई ये कौन से ड्राइवर और उसके क्लास का नाम क्या है। सी,
अभी जो हमने नाम देखा क्लास का यू कैन एक्सेस का, वो एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए था। अब ये जो है वो किसके लिए है? माई एसक्यूएल के लिए। कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, जहां पे कैपिटल है कैरेक्टर वहां पे कैपिटल में लिखना है। ये ड्राइवर भी, ये जो यहाँ पे लिखा है ये ड्राइवर भी यूज करने के लिए आपको पहले डाउनलोड करना होगा। ठीक है। अब सपोज कि हम इसको कमेंट करते हैं या नहीं करते, इस लाइन को लिखते भी है, तो ये ड्राइवर को लोड करने का प्रयत्न करेगा। ड्राइवर को लोड करने के बाद देखो यहाँ पे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, CONN कनेक्शन इक्वल टू इनिशियली नल। अब यहां तक लाइन सक्सेसफुली रन होती है तो हमने प्रिंट करवाया ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। अगर हमने इस लाइन को कमेंट नहीं किया है, अगर हमने इस लाइन को कमेंट नहीं किया है तो अपनी ये लाइन मायने रखती है कि भाई ऊपर वाली लाइन सक्सेसफुली रन हो गई, तो ये आउटपुट आएगा ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। आगे बढ़ते हैं। अगर ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो गए, अपने पास वो ड्राइवर है, तो हम जो डेटाबेस है अपना जैम्प में माई एसक्यूएल का, केवल उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, आगे जाके क्वेरी कर सके, हम वहां से रिजल्ट ले सके। इसके लिए हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो जो थर्ड स्टेप है अपना, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में डिफाइन द कनेक्शन यूआरएल, और थर्ड स्टेप जो है अपना एस्टेब्लिश द कनेक्शन, वो यहां पे किया गया है। पिछले पेज पे जो एग्जांपल था उसमें केवल हमने फर्स्ट स्टेप किया था, लोड दी ड्राइवर्स। अब इसमें देखो यहां पे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर थ्रू हम मेथड कॉल करते हैं गेट कनेक्शन थर्ड स्टेप में, और फिर हमें वहां पे यूआरएल पास करना होता है। तो यूआरएल में देखो ये JDBC कॉलन हम लिखते, फिर माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट स्लैश NJSMTI, ये डेटाबेस का नाम है, ये अपना होस्ट है, और पोर्ट डिफॉल्ट है इसलिए नहीं लिखा है। पोर्ट डिफॉल्ट है इसलिए यहाँ पे पोर्ट मेंशन नहीं किया है लोकल होस्ट के बाद 3306। तो JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट स्लैश NJSMTI, यूजर नेम रूट है और पासवर्ड उसका empty है, तो यहाँ पे empty पासवर्ड पास कर दिया। अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन होती है तो फिर JVM इस लाइन को रन करेगा और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मतलब ड्राइवर भी लोड हो गए और कनेक्शन भी सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया। देखो यहाँ पे डेटाबेस भी आपको बताया है, सी डेटाबेस जो अभी बात की मैंने NJSMTI, ठीक है ना, इसके साथ हमने कनेक्टिविटी की। उसमें हमारे पास एक टेबल है प्लेयर्स, आप देख सकते हो इस प्लेयर्स टेबल में 4 कॉलम्स है, ID, P नेम, P मैचेस एंड P रन्स। NJSMTI डेटाबेस, उसके अंदर प्लेयर्स टेबल जिसमें 4 कॉलम रखी है। ठीक है। अब हमने जो अभी कोड बताया मैंने आपको उसको रन करवाया तो ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आ गया। अब हमें रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, उसमें से उस टेबल में से रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं। सी ड्राइवर लोडेड, देन यहाँ पे कनेक्शन गेट किया, रिट्रीव किया। अब फोर्थ स्टेप में, ये अपना फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड दोनों साथ कर लिए, यूआरएल को डिफाइन भी कर लिया और पास भी कर दिया, कनेक्शन क्रिएट हो गया। फोर्थ स्टेप में
स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के जरिए हम आगे जाके क्वेरी कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मिला उसका यूज हम फिफ्थ स्टेप में करने वाले हैं। हमें जो करना है, हमें अभी सभी रिकॉर्ड शो करने हैं प्लेयर्स टेबल से। तो यहाँ पे क्वेरी क्वेरी जो है अपनी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स, उसको एक वेरिएबल में डिफाइन करके स्टोर कर दिया क्वेरी को। और फिर उस क्वेरी को फिफ्थ स्टेप में फायर करना है स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के जरिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और वहां पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं अपनी क्वेरी जो हम फायर करना चाहते हैं, वो ये वाली। ये क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी जब फायर होगी एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के जरिए, तो वो रिटर्न करेगी रिजल्ट सेट, मतलब रिकॉर्ड्स, एक या एक से ज्यादा जो भी है अगर है तो। वो रिकॉर्ड्स को हमने रिजल्ट सेट वेरिएबल में ले लिया। अब हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट की, नेम मैचेस रन्स, एंड देन हमने एक व्हाइल लूप चलाई। हमें सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, तो जब तक लास्ट रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हो जाता तब तक हमें वो करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि रिजल्ट सेट की काफी सारी मेथड्स है, जैसे कि नेक्स्ट मेथड है कि जो हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच करके देती है। तो जब ये क्वेरी फायर होगी यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के जरिए, तो रिजल्ट सेट में रेफरेंस आ जाएगा सभी रिकॉर्ड्स का जो इस क्वेरी से रिटर्न हुए हैं। और रिजल्ट सेट में जो कर्सर होगा वो कहाँ पे होगा, बिगिनिंग पे, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड के पहले होगा बिगिनिंग पे। तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे पहली बार, तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचने के बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसको रीड करेंगे गेट आईएनटी के जरिए, वहां पे इंडेक्स पास करेंगे 1। मैंने बताया था कि कॉलम के इंडेक्स 1 से शुरू होते हैं, 0 से नहीं। तो पहला कॉलम की जो इंटीजर टाइप का है उसको हमने रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले किया, किसके जरिए, रिजल्ट सेट डॉट गेट आईएनटी 1। फिर उसमें एक टेब लगाया, टेब के बाद हमने डिस्प्ले किया गेट स्ट्रिंग 2। सेकंड कॉलम जो स्ट्रिंग टाइप की है उसको हमने डिस्प्ले किया। फिर थर्ड कॉलम की जो इंटीजर टाइप की है, फिर फोर्थ कॉलम, और ये सब कुछ लिखा है व्हाइल लूप में। तो पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले होने के बाद अगेन जब यहाँ पे कंडीशन में जाएगा रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, तो अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न होगा। रिजल्ट सेट में कर्सर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, तो कंडीशन ट्रू होगी तो आगे बढ़ेगा, वापस वो सेकंड रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा। अगर लास्ट रिकॉर्ड विजिट हो जाता है उसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, तो तब जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो नल होगा, तो यहाँ पे व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी और कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर निकल जाएगा। ये सब कुछ हमने किया है जावा की एक सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में है, ये सर्वलेट नहीं है। आगे जो दो एग्जांपल्स हमने देखे वो भी सर्वलेट नहीं थी, वो भी स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो अब इसका जो आउटपुट होगा आप देख सकते हो कि आउटपुट मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में किया है, मतलब कि स्टैंडर्ड कंसोल पे इसका आउटपुट आएगा। सी द आउटपुट ऑफ द एप्लीकेशन, driver loaded successfully, id, name, matches and runs. You can see the records 1 2 and 3। तीन रिकॉर्ड हमारे टेबल में थे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, माई एसक्यूएल का टेबल अपना, वो तीनों रिकॉर्ड्स वहां पे शो हुए हैं जावा के प्रोग्राम के आउटपुट में। अब अगर यही चीज सर्वलेट से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सर्वलेट से करना चाहते हैं तो उसमें और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इजिली कर सकते हैं। ये पूरा कोड मैंने सर्वलेट के अंदर लिखा है, ठीक है। उस सर्वलेट का क्लास नेम अभी एक्चुअली वो मैंने रखा है डीबी सर्वलेट, डीबी डेमो सर्वलेट 2 ऐसा नाम रखा है, ठीक है। अब सर्वलेट के अंदर डू गेट मेथड में ये कोड लिखा है, कहाँ पे लिखा है, डू गेट मेथड में क्लास डॉट फॉर नेम। देखो यहाँ पे लोड किया, मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पे मैन्युअली लोड करवाया, ये अपना फर्स्ट स्टेप, ड्राइवर को लोड करवाया माई एसक्यूएल ड्राइवर्स को। फिर ये सेकंड एंड थर्ड स्टेप,
कि भाई JDBC MySQL लोकल होस्ट NJS MTI रूट, यहाँ पे हमने URL पास किया NJS MTI डेटाबेस के लिए, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड एम्प्टी है। फिर ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली डिस्प्ले करवाया। फिर फोर्थ स्टेप में कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर क्वेरी डिफाइन की, फिर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए क्वेरी फायर करवाई। तो जो रिजल्ट मिला वो किस में मिला, रिजल्ट सेट में। सिक्स स्टेप में हमने उसको प्रोसेस किया, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। केवल जो पिछला प्रोग्राम था वैसा ही सब कुछ है इसमें। पिछले प्रोग्राम में हमने वॉइड मेन मेथड के अंदर सब कुछ लिखा था, यहाँ पे हमने डू गेट के अंदर लिखा है। पिछले प्रोग्राम में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से आउटपुट करवाया था, यहाँ पे हम जो आउट डिस्प्ले करवा रहे हैं वो इस आउट ऑब्जेक्ट के जरिए कर रहे हैं। वो आउट एक्चुअली क्या है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। आउट जो है वो क्या है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके जरिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो जैसा कि हम सर्वलेट में करते हैं ना, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो उसके द्वारा हम जो कुछ भी लिखते हैं वो कहाँ पे जाता है, आउटपुट ब्राउजर पे जाता है। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट भी कहाँ पे जाएगा, यू कैन सी ऑन दी ब्राउजर। ये अपने सर्वलेट से डेटाबेस कनेक्टिविटी की हमने, और सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया। सो यस सर, आपका जैसे कि वो आपने डिफॉल्ट होस्ट था 3306, तो मेरा 8080 हुआ, थ्री तो मुझे थ्री लिखना पड़ेगा। 3306 डेटाबेस माई एसक्यूएल का पोर्ट है। 8080 आपका जेम्प का सर्वर का पोर्ट है। ओके सर, सर समझ गया, थैंक यू सर। हाँ, आप माई एसक्यूएल का पोर्ट देखोगे ना, जब आप माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट करोगे तो बाजू में पोर्ट लिखा हुआ आएगा, वो आपका भी 3306 ही होगा शायद। और अगर नहीं है और कोई है तो वो आपको लिखना होगा कॉलन करके वहां पे। यस सर। ठीक है, हैज यस एनीबडी, सर। हाँ, हैज एनीबडी एनी डाउट इन दिस फ्रेंड्स? नो सर।